हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डिफेंस एग्जाम सॉल्यूशन। स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में बात करेंगे साइकोलॉजी टेस्ट, या हम बोले एडाप्टेबिलिटी टेस्ट 1, या फिर हम बोले सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, जो कि एयरफोर्स के फेज़ 2 और रैली भर्ती में होने वाला है। तो उसके कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जिससे आपको हेल्प मिलेगी कि कुछ क्वेश्चंस का लेवल को गेन करने के लिए कि किस तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आने वाले हैं। और दोस्तों, मैंने 2 बार फेज़ 2 क्लियर किया है, तो बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चन आपको वहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूंगा कि ये सारे क्वेश्चंस इंग्लिश में हैं, लेकिन मैं आपको पूरा ट्रांसलेट करके बता दूंगा। केवल हिंदी हिंदी बोलूँगा और ऑप्शन की हिंदी बोल दूंगा। तो आप उसी हिसाब से अपने साइकोलॉजी का टेस्ट करिए, खुद से टेस्ट करिए और बताइएगा दोस्तों। और अगर मैं बता दूं, साइकोलॉजी में कोई भी टेस्ट, कोई भी आंसर जो उसका होता है गलत नहीं होता। ये डिपेंड करता है आपकी लेवल ऑफ थिंकिंग में, आप कैसे बिहेव करते हैं। साइकोलॉजी टेस्ट होने का क्या मतलब है एयरफोर्स में, आपकी अगर आप किसी सिचुएशन में फंस जाएं तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे, आपका माइंड कैसे रिएक्ट करेगा, बस उसको चेक करने के लिए होता है। और दोस्तों, ये भी पता होना चाहिए साइकोलॉजी टेस्ट में लड़के बाहर भी होते हैं। उसका रीज़न होता है कि उनके हिसाब से जो आंसर है उसके हिसाब से आपकी साइकोलॉजी मैच नहीं हो रही है, इसीलिए आपके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं और उसी के कारण आप बाहर हो रहे हैं। तो दोस्तों, इसे हल्के में लेना बिल्कुल गलत बात है। इसे हम गलते हल्के में नहीं ले सकते हैं। और इसे करने के लिए बस आपको आपका जो आप उसमें खुद से अपने आप को अडेप्ट करिए कि कैसे हम रिएक्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन देखते हैं। सबसे जो पहला क्वेश्चन है, एक जो व्यक्ति है जो देहरादून से दिल्ली आ रहा है, मैं डायरेक्ट हिंदी बोलूँगा, आप इंग्लिश वाले भाई पढ़ लेना। देहरादून से दिल्ली आ रहा है और उसके रास्ते में उसकी जो कार है वो पंचर हो गई है। तो वो क्या करेगा? मतलब एक जो पहिए के नट गिर गए हैं, एक गहरे खाई में गिर गए हैं, तो वो क्या करेगा? तो वो इसमें से साइड, अगर सही ऑप्शन की बात करेंगे तो इसमें से सही ऑप्शन मेरे हिसाब से सी है। क्योंकि सभी, अगर एक पहिए के चारों नट गिर गए हैं, उसको पहिया खुल गया है, तो सभी पहियों से एक एक नट निकाल कर तीन तीन नट एक उसमें पहिए में लगाकर वो दिल्ली को प्रस्थान कर सकता है। क्या यहाँ पर ये होना चाहिए कि अपना जो व्हीकल छोड़कर वो लिफ्ट लेकर दिल्ली जाएगा? ये तो बिल्कुल गलत है। आप अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। वेटेड फॉर अनदर व्हीकल। अब जो, अगर आप किसी रास्ते में जा रहे हैं तो क्या आप वेट करेंगे किसी दूसरे रास्ते की? ये भी गलत है। और क्या मतलब आप जलधारा में कूद कर उस नट को ढूंढेंगे? तो ये भी बिल्कुल गलत बात है। तो ऑप्शन यहाँ से हमारा सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज, तो अगर मान लो ही हैड टू टुक रेट्स 5 लाख फ्रॉम दिल्ली टू भोपाल। अगर एक व्यक्ति को दिल्ली से भोपाल 5 लाख रुपए ले जाने हैं और रास्ते में उसे डकैत का खतरा है इन द वे ऑफ चंबल घाटी, तो वो क्या करेगा? वो कैश नहीं ले जाएगा, हाइड द मनी अंडर द सीट, वो सीट के नीचे पैसे छुपा देगा, या फिर डिपॉजिट मनी इन अकाउंट एंड विदड्रॉ इन भोपाल। मतलब आप दिल्ली में वो अपना पैसा जमा कर देगा अकाउंट में और भोपाल जाकर वहाँ से पैसे विदड्रॉल कर लेगा, या गॉट डीडी फ्रॉम बैंक एंड कैरीड इट। तो ये भी ऑप्शन गलत है, ये भी ऑप्शन गलत है, ये भी ऑप्शन सी है। तो ऑप्शन इसका सी सही है, क्योंकि वो अपने दिल्ली में पैसे जमा करेगा और भोपाल में उसे विदड्रॉ करेगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, हिज फ्रेंड इन चीटिंग इन एग्जामिनेशन इन साइड रो। एक व्यक्ति का, एक लड़के का जो साथ वाला दोस्त है, वो एग्ज़ाम में बैठकर चीटिंग कर रहा है। तो उसे क्या करना चाहिए? टीचर से कंप्लेंट करनी चाहिए, व्यक्ति के अपने दोस्त के ऊपर चिल्लाना चाहिए, या फिर टोल्ड हिम फ्रेंड्स टू आंसर द शो, या फिर उसे करना चाहिए आफ्टर द एग्जामिनेशन, एग्ज़ाम होने के बाद अपने दोस्त को समझाना चाहिए कि वो चीटिंग नहीं करेगा। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन डी ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, क्योंकि वो आपका दोस्त है। आप उसे डायरेक्ट टीचर से बताकर ये काम आपके लिए ज़्यादा ठीक नहीं है। आप अपने दोस्त को उस एग्जामिनेशन में चीटिंग करने दें और उसके बाद अपने दोस्त को कन्विंस करें कि वो आगे से ऐसा काम ना करे। तो ऑप्शन इसमें से डी अप्रोप्रिएट है। क्वेश्चन नंबर 4 इज, ही इज़ ट्रेवलिंग इन बस एंड हिज नेबर सडनली फेल इल। तो जो एक व्यक्ति जो बस से यात्रा कर रहा है और उसके साथ वाला जो व्यक्ति बैठा है बस में, वो अचानक से बीमार पड़ जाता है। तो उसे उसे क्या करना चाहिए? टोल्ड द कनेक्टर टू ब्रिंग फर्स्ट एड बॉक्स। और जो कंडक्टर को बता देना चाहिए कि उसे फर्स्ट एड बॉक्स लाकर उसका उपचार करें। और या तो फिर अपने दो पैसेंजर को बताना चाहिए, टोल्ड हिम टू लिफ्ट द बस, उसे बस छोड़ने के लिए कहना चाहिए। तो दोस्तों, आप इंग्लिश से परेशान ना हो दोस्तों। आपको इंग्लिश इतनी अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि आपका एग्जामिनेशन इंग्लिश का भी होगा। तो आप अगर इंग्लिश एयरफोर्स एक्स ग्रुप की अगर आप साइंट हैं, एक्स वाई ग्रुप के, और इतनी इंग्लिश नहीं समझ पा रहे हैं, तो दोस्तों फिर भी आपके लिए प्रॉब्लम होने वाली है। तो इतनी इंग्लिश आप सभी मैनेज कर लेंगे, और अगले वीडियो में कोशिश करूँगा कि हिंदी में भी क्वेश्चन लाऊँ।
तो इसमें से मेरे हिसाब से सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन ऑप्शन ए है। दोस्तों हो सकता है आपको ऑप्शन डिफर हो, लेकिन आपका ये मतलब नहीं है कि आप कोई भी आंसर गलत है। आपके डिपेंड करता है आपकी लेवल ऑफ थिंकिंग पर, आप कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। तो उसे कंडक्टर को बताना चाहिए कि आप भाई फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आइए और इसका उपचार करिए, क्योंकि सबसे इंस्टेंट एक्शन वही है। और साइकोलॉजी टेस्ट में आपकी इंस्टेंट एंकर, आप कितनी तेज़ी से एक्शन लेते हैं, कितनी तेज़ी से आप सोचते हैं, उस पर भी निर्भर करता है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन इज ही इज स्विमिंग इन विलेज पॉन्ड। वो एक गांव के जो तालाब में तैर रहा है और उस तालाब में बफेलोज भी तैर रही हैं। उसका अचानक से पैर क्रैम्प कर गया, मतलब उसके पैर में अचानक से अकड़न आ गई। तब उसे क्या करना चाहिए? स्वयं फास्टर, क्या उसे तेज़ी से दौड़ना चाहिए? स्टार्ट क्राइंग, क्या उसे चिल्लाना चाहिए? या फिर उसे अपने जो बफेलो हैं उनकी पूंछ पकड़कर किनारे तक आना चाहिए? या फिर बफेलो के जो सींग है, वो सींग होते हैं, उन्हें पकड़कर किनारे तक आना चाहिए? तो सबसे सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। अब देखिए जो गांव वाले बंदे हैं उस वो इसे ज़्यादा मतलब अपने से रिलेट कर पा रहे होंगे, क्योंकि बफेलो के अगर हार न पकड़ेंगे तो वो आगे नहीं जाएंगी। अब देखिए आपके पैर में अगर अकड़न है तो क्या आप तैर पाएंगे? नहीं तैर पाएंगे। आप चिल्लाना ये भी कोई अच्छा साइन नहीं है, ये भी कोई अच्छा साइन नहीं है कि आप चिल्लाएंगे तालाब में, उससे आपका कुछ होने वाला नहीं। तो ऑप्शन सी होगा, आप बफेलो की जो टेल होती है, पूंछ होती है, उसे पकड़िए, क्योंकि बफेलो किनारे जाएंगी तो उसी के साथ आप भी चले जाएंगे, क्योंकि आपके पैर में अकड़न है, आप खुद से तैर कर नहीं जा सकते हैं। और आप अगर बफेलो को सींग पकड़ेंगे तो वो आगे नहीं बढ़ेंगी। तो उसमें से ऑप्शन सी होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज ही इज ट्रेवलिंग इन ट्रेन। वो मतलब ट्रेन से वह यात्रा कर रहा है और रास्ते में उसके पॉकेट मार ली जाती है, मतलब उसके पैसे छीन लिए जाते हैं, गिर जाते, मतलब चोरी कर लिए जाते हैं। तो वो क्या करेगा? पैसेंजर के ऊपर चिल्लाएगा, या फिर जीआरपी को इन्फॉर्म करेगा और अपने जो रिजर्व पैसा है, जो उसके पास बचा कुछ धन है, उससे यात्रा कंटिन्यू करेगा। टुक फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम अदर्स, ये भी ठीक नहीं है। सर्च इन हिज वॉलेट इन ऑल कोचेस। तो सबसे सही ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन इसमें से बी है। तो क्योंकि वो जीआरपी को इन्फॉर्म करेगा, भाई मेरे पास जो पैसे हैं उन्हीं से मैं अपनी यात्रा को कंटिन्यू करूँगा, और दूसरों के ऊपर चिल्लाने से या फिर ढूंढने से दूसरे कोचेस में उससे कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिज फ्रेंड मदर वॉज सीरियस, ही वेंट टू हॉस्पिटल टू सी हिज फ्रेंड्स मदर। मतलब उसके दोस्त की माँ बीमार है और वह अपने दोस्त की माँ को देखने हॉस्पिटल गया है, बिना अपने माता पिता को बताए हुए। और वो देर से आता है और तब उसके पापा उसके ऊपर चिल्लाते हैं और उसे एक स्लैप करते हैं। तब वो क्या करना चाहिए? उसे क्या करना चाहिए? तो उसे क्या करना चाहिए? क्या अपने पापा को मनाना चाहिए, अपने पापा की ओर एंग्री होना चाहिए, अपने घर को छोड़ देना चाहिए, या फिर उसे अपने पापा को अपने परिवारजनों को एक्सप्लेन करना चाहिए कि किस इशू की वजह से वो इतनी देर बाहर रहा? तो ऑप्शन इसमें से सी राइट हो जाएगा। उसे अपने घर वालों को एक्सप्लेन करना चाहिए कि क्या रीज़न है जिसके तहत वो इतनी देर हो गई है। तो इसमें से ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। ही वॉज नॉट सिलेक्टेड फॉर कॉलेज क्रिकेट टीम। वो कॉलेज क्रिकेट टीम के लिए सिलेक्ट नहीं हुआ है, तब उसे क्या करना चाहिए? अपने दोस्तों के साथ एक कमेटी बनानी चाहिए और विरोध करना चाहिए? क्या उसे यह करना चाहिए कि हायर अथॉरिटी के पास कंप्लेंट करनी चाहिए कि उसे सिलेक्ट नहीं किया गया है? क्या उसे ये करना चाहिए कि मतलब रिक्वेस्ट टू अथॉरिटी दैट ही कैन डू बेस्ट गेम एंड हार्ड प्रैक्टिस? तो मतलब उसे अथॉरिटी को सामने गिड़गिड़ाना चाहिए कि वो बेस्ट कर सकता है और अपने टीम के लिए अच्छा प्रदर्शन कर सकता है? या फिर उसे ये करना चाहिए ट्राई टू फाइंड आउट द रीजन, उसे अपनी कमियों को सुधारना चाहिए, उसे ध्यान देना चाहिए कि मेरे अंदर क्या कमी है और उस कमी को सुधार कर मैं अगली बार बहुत अच्छे से फाइट बैक करूँगा? तो ऑप्शन डी सही है, क्योंकि ये हमारी ब्रेवरी को दिखाता है कि हम ब्रेव हैं, हम अपने फेलियर से सीख कर आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह की क्वालिटीज़ इंडियन एयरफोर्स चेक करता है। और दोस्तों ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपकी साइकोलॉजी के साथ अच्छा खेल रहे हैं। मैं अगले वीडियो में हिंदी में भी क्वेश्चन लाऊंगा, बाकी आप कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। अभी कुछ क्वेश्चन और हैं, लगभग 15 से 20 क्वेश्चन मैंने लिए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ही वाज विलिंग टू गो सिनेमा विद फ्रेंड्स बट हिज फादर डिड नॉट अलाउ। मतलब वो अपने दोस्तों के साथ सिनेमा जाना चाहता है, लेकिन उसके पिताजी ने उसे अलाउ नहीं किया है। तब उस सिचुएशन में उसे कैसे रिएक्ट करना चाहिए? इन द सेंस वो अपने पिता की अनुपस्थिति में चुपके से सिनेमा जाना चाहिए? क्या उसे अपने पापा के ऊपर एंग्री होना चाहिए? या फिर उसे अपने दोस्तों को बताना चाहिए कि प्लान को मतलब अनऑर्डर डे शिफ्ट कर दिया जाए? अवॉइड हिज फादर एंड वेंट टू सिनेमा। तो इसमें से हमें सही ऑप्शन, हमें जो मुझे लग रहा है ऑप्शन सी होगा, क्योंकि अपने दोस्तों को बताना चाहिए कि अभी मेरे पापा एंग्री है भाई, तो मैं अभी नहीं चल सकता है, किसी और दूसरे दिन के लिए ये प्लान हम अपना शिफ्ट कर रहे हैं। तो ऑप्शन सी मेरे हिसाब से हो जाएगा। हो सकता है दोस्तों कुछ ऑप्शन आपके लिए मिसमैच हो, लेकिन जो मैं ऑप्शन बोल रहा हूँ ये इस बुक में बिल्कुल सही दिया गया था। और दोस्तों ये एसएसबी की बुक है, एसएसबी में भी एसआरटी टेस्ट होता है, आप सभी को पता होगा। तो दोस्तों बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है और मैंने 2
बार फेज़ 2 दिया है। बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, मैंने इस बुक से ही प्रैक्टिस की थी और मैं वहाँ पर लगभग सारे क्वेश्चन अच्छे से कर पाया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 इज ही वाज कमिंग फ्रॉम बाई कार फ्रॉम शिमला टू चंडीगढ़। वो शिमला से चंडीगढ़ रात में आ रहा है बाई कार एंड उसकी लाइट अचानक से बंद हो गई है। तो अब उसे कैसे रिएक्ट करना चाहिए? एक दूसरी कार को फॉलो करना चाहिए जिसके पास लाइट है? क्या उसे अपनी यात्रा चालू रखनी चाहिए? क्या उसे वापस जाना चाहिए? क्या फिर अपनी कार को एक किनारे छोड़कर लिफ्ट लेकर जाना चाहिए? तो जो मुझे लग रहा है ऑप्शन ए ज़्यादा सही है। मतलब दूसरे कार की सहायता से हमें आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहिए। आप अपनी जर्नी को कंटिन्यू कैसे कर सकते हैं जब आपके पास लाइट नहीं है? आप दूसरे के सहारे ही जा सकते हैं। अब वापस जाने का कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि वापस जाने में भी हमें डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी और हमारी गाड़ी की लाइट ख़राब है और हम लिफ्ट कार असाइड, दोस्तों ये हम अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। अपनी कार को छोड़कर अगर हम भाग रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी से पीछा छोड़ा रहे हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ से ए सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। हिज सिस्टर टोल्ड हिम दैट सम बॉयज आर लोकेलिटी यूज टू टीज हर। मतलब कुछ लड़के हैं जो उसकी लोकेलिटी में है, उसे टीज कर रहे हैं, मतलब उसे चिढ़ा रहे हैं। तब उसे कैसे रिएक्ट करना चाहिए? तब वो उसको एज अ ब्रदर कैसे रिएक्ट करना चाहिए? क्या उसे लड़ाई करनी चाहिए उनके साथ, या फिर उन्हें पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करनी चाहिए, या फिर टोल्ड ही मतलब उसकी सिस्टर को मना करना चाहिए कि आप बाहर ना जाएं, या फिर आपको करना चाहिए कि मतलब अपने दो जो लड़के हैं और उनको मना करना चाहिए कि भाई आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, अगर आप करेंगे तो उनके अगेंस्ट हम लीगल एक्शन लेंगे। तो ऑप्शन यहाँ से डी सही हो जाएगा। अगर देखिए आप यहाँ से सी लगाते हैं तो ये आपकी कायरता को शो करता है कि मतलब आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, आपका साइकोलॉजी अच्छी नहीं है। लड़ाई करना चाहिए ये भी। दोस्तों आप साइकोलॉजी करते समय मूवी वाला न बनिए, हीरो न बनिए कि हम वहाँ से जाके लड़ाई करेंगे। ये एक अच्छे वॉरियर की निशानी नहीं है। तो दोस्तों हो सकता है आपके कुछ क्वेश्चन मिसमैच हुए हैं। दोस्तों आज के लिए 12 ही क्वेश्चन रखते हैं। अगले वीडियो में मैं अच्छे क्वेश्चन लाऊंगा, मतलब इसके आगे कंटिन्यू करूंगा, विद हिंदी क्वेश्चन ट्राई करूंगा। तो दोस्तों आप कमेंट में अपना फीडबैक जरूर बताइएगा। तो दोस्तों आप सभी के लिए ऑल द बेस्ट, जिनका नाम सिलेक्शन लिस्ट में आ चुका है, मतलब रैली के लिए शॉर्ट लिस्टेड हो चुके हैं। तो दोस्तों आप सभी जाइए और डॉक्यूमेंट वीडियो जरूर देख लीजिएगा। चैनल पर पढ़ा है, बहुत अच्छे से बता दिया है, सारे डॉक्यूमेंट मिस नहीं है। और दोस्तों आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आप पढ़ते रहिए। आपके लिए ऑल द बेस्ट। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।